ऐसे भगवान की, गुरु की, सत्य की शरणागति में रह करके जीवन में आगे बढ़ना है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। और ये बहुत बड़ा सत्य है योग। जिसके जीवन में योग प्रतिष्ठित हो गया, मेरे साथ बोलेंगे, जिसके जीवन में योग प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके जीवन में सारे दिव्य गुण, कर्म, स्वभाव प्रतिष्ठित हो जाते हैं। एक योग की प्रतिष्ठा से सारे दिव्य गुण, कर्म, स्वभाव, दिव्य ज्ञान, दिव्य संवेदना, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा उनके जीवन में, सब प्रकार का देवत्व, ऋषित्व उनके जीवन में, सब प्रकार का स्वास्थ्य, सब प्रकार की समृद्धि, सारा स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य, कंप्लीट हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य। क्या है शब्द बोला मैंने? बोलो। संपूर्ण समृद्धि, संपूर्ण सफलता, संपूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है योग से। कंप्लीट हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, विक्ट्री, जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है। सब लोग दुनिया में क्या चाहते हैं? हमको स्वास्थ्य चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए इसके लिए खर्च कर रही है पूरी दुनिया। पूरी दुनिया में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहा है हेल्थ के लिए। कितना? 100 लाख करोड़। कितना बोलो? प्रति वर्ष इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं, प्रति वर्ष इतना खर्च कर रहे हैं। और सारी दुनिया को सफलता चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुख शांति चाहिए, विजय चाहिए। ये सब तो योग से मिलता है। ये सब योग के बाय प्रोडक्ट हैं। क्या है बोलो? योग के। योग करने से अपने आप होते हैं। जैसे बीज बोते हैं तो उससे पेड़ तैयार हो जाता है, उसमें फल लगते हैं, पुष्पित पल्लवित होता है। योग के ही का ही फल है पूरा जीवन। द फ्रूट ऑफ योगा, द लाइफ इज फ्रूट ऑफ योगा। जीवन क्या है? योग का फल। क्या बोला? बोलो। जीवन क्या है? योग का। जो योगी होंगे, कर्मयोगी होंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उनके जीवन में सारे अच्छे फल मिलेंगे, सारे अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो खैर, ये तो कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। अब भ्रामरी उद्गीत करेंगे। चलो, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से बांध 5 बार भ्रामरी करेंगे। जैसे बाहर दीप जल रहे हैं ना, ऐसे अंतर दीप दिखता है ऐसे आज्य चक्र में। चलो सब करो। उद्गीत प्राणायाम। ओ
बीच में लंबा गहरा श्वास भरा करें। श्वासों के साथ अंतर्मुखी हो जाते हैं। आज्ञा चक्र में, भ्रुकुटी में, सहस्रार में, या अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुरूप अनुसार मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रुकुटी या सहस्रार में मन को टिका लेते हैं। और वहां ओंकार का बिंदु रूप में ध्यान करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम या एकाक्षर ओम इति एतत् अक्षरम् इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यत् सर्वम् ओंकारेव यच्चन्यत् त्रिकालातीतं तद् ओंकारेव। ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदं सर्वम्, ओम खं ब्रह्म, ओम कृतो स्मर, ओम क्लीबी स्मर। ओंकार के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो ओंकार के अनंत ज्ञान से, अनंत शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य से, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य से अभिभूत हो जाते हैं। उसी की विभूति बन जाते हैं। यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। भगवान के ही अंश, वंश बन जाते हैं। स्वयं प्रभु हम में से अभिव्यक्त हो जाते हैं। यही तो है योग की यात्रा। नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होना, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को उपलब्ध। ऐसे ओंकार का ध्यान मौन होके करते हैं। और अंत में एक प्रार्थना मेरे साथ बोलेंगे। योग से हम प्रभु के प्रतिरूप बन जाते हैं, मूर्त रूप बन जाते हैं और अपने भीतर से उस भगवान को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर लेते हैं। यह है जीवन की सबसे बड़ी साधना। तो मिलके गाएंगे। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन, सब गाएं मिलकर। बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए। बने राही परम पथ के तुम्हारे
प्रेरित तुम्हीं से हूँ। सभी सद्भाव संवाहक ऋषि के अंश बन जाए। सभी सद्भाव संवाहक ऋषि के वंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे सब गाए। गुरु हो। भगवान को हर पल अनुभव करना। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो। न एक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। प्रभु के अंश बन जाए। ऋषि के वंश बन जाए। ऋषि के वंश बन जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामचंद्र की जय। तो देखो आज का योगाभ्यास का ये एक चरण अभी आपका पूरा हो गया। अब अगले चरण में सुबह भी यज्ञ संपादन कर रहे हैं और शाम को भी आज दीपावली का विशेष यज्ञ करेंगे। इसी हॉल में पतंजलि गुरुकुलम के 3 साल से लेकर के 10-12 साल के बालक बालिकाएं भी होंगे और इसमें आचार्य कुलम के भी हमारे 5वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के बालक बालिकाएं होंगे और हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के भी बालक और बालिकाएं बहुत ही दिव्यता के साथ अपने जीवन में ऊर्ध्व आरोहण पा रहे हैं, अपने जीवन को देवत्व ऋषित्व से भर रहे। एक बार इन सब का बहुत बहुत अभिनंदन है। और वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम में अपना पूरा जीवन जिन्होंने ऋषि मार्ग के पर चलने के लिए संकल्पित होकर के कि हमें अपने ऋषियों का प्रतिनिधि बन करके, प्रतिरूप बन करके जो स्वप्न थे ऋषियों के उनको साकार करना है। और उसी के लिए तो आपको कई बार बहुत भजन सुनाए ना। हम तो महर्षि दयानंद के अनुगामी हैं। आज उनका निर्वाण हुआ था और उनके भी सपने थे कि भारत वेदों की ओर लौटे। किसकी ओर लौटे? भारत वेदों की ओर लौटे, योग की ओर लौटे, अध्यात्म की जड़ों से जुड़ करके फिर प्रगति के सोपान चढ़े, अभ्युदय के साथ निश्रेयस पाए। तो आज महर्षि दयानंद का भी निर्वाण उत्सव है, भगवान महावीर का भी निर्वाण का उत्सव है। और ऐसे सब जीवन में अपना निर्माण करते हुए निर्वाण को प्राप्त हों और अपने सभी पूर्वजों के, ऋषि ऋषिकाओं के, वीर वीरांगनाओं के सपने पूरे करने वाले बने। महर्षि दयानंद का एक छोटा सा भजन गाते हैं। बहुत गाते हो ना? कौन सा गाना है?
चलो 4 लाइनें तो उसकी गाते हैं। ऋषि हमारे अलबेले हैं ना, और वो अकेला भी आगे बढ़ा जब सारा जमाना उनके खिलाफ था। वेदों के पथ पर, ऋषियों के पथ पर, भगवान के पथ पर, पूर्ण स्वाधीनता के पथ पर आगे बढ़ा। कोई संग चेला चेली नहीं था, न कोई साथी। सब गाओ। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। नदी के पानी का बन के रेला, नदी के पानी का बन के रेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। दोनों हाथ उठा करके बड़े सुंदर लगते हो, देखो ऐसे। प्रभु के धुन में अधीर बनकर, प्रभु की धुन में अधीर बनकर, निकल पड़ा वो फकीर बनकर। वो प्रभु की धुन में अधीर बनकर, निकल पड़ा वो फकीर बनकर। वो ब्रह्मचारी नया नवेला, वो ब्रह्मचारी नया नवेला, विजय के पथ पर चला अकेला। वो ब्रह्मचारी नया नवेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। उधर विरोधी जहान सारा, उधर विरोधी जहान सारा, इधर अकेला प्रभु का प्यारा। उधर विरोधी जहान सारा, इधर अकेला प्रभु का प्यारा। न पास पैसा न एक धेला, न पास पैसा न एक धेला, विजय के पथ पर चला अकेला। पास पैसा न एक धेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। विजय के पथ पर चला अकेला, विजय के पथ पर चला अकेला। बोले महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, सभी महापुरुषों की। तो हमारी गुरु परंपरा है गुरु विरजानंद की, महर्षि दयानंद की, और उनके सारे सपने पूरे करने हैं। ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास से दूर रह कर करके हैं। अभी तो और संभलना है, अभी तो ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं बहकाएं,
आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं बहकाए। जब हो संकट देश देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए। जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए। प्राण भले ही जाए, प्राण भले ही जाए, सतपथ से न डगना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ओ जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, जमा हुआ ओ पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना। पाखंडों के फंदों से है हमें बचाना। भूले भटके फिरे जहां में हो, भूले भटके फिरे जहां में राह दिखाना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। बोलिए भारत माता की जय। तो देखो, खाली त्योहारों पर दीप ही नहीं जलाने हैं, अंतर दीप जलाना है, आत्म दीप जलाना है। और एक क्षण के लिए भी जीवन में आलस्य प्रमाद, ये छोटे वाले बच्चे तो बोल रहे हैं आलस्य प्रमाद नहीं करना, क्या ये बड़े वालों ने आलस्य प्रमाद में ही जीने के लिए संकल्प ले लिया है? क्या है, कभी भी जीवन में एक क्षण के लिए भी प्रमाद क्या करना है? प्रमाद नहीं करना है तो क्या करना है? पुरुषार्थ करना है, परमार्थ करना है और जीवन में निरंतर ऊर्ध्व आरोहण पाना है। तो चलो, आज जैसे यज्ञ की ज्योति जल रही है ना, ऐसी यज्ञ की ज्योति, वेद की ज्योति जलती रहे। हम छोटे बच्चे थे, गुरुकुलों में यही नारे बोलते थे, वेद की ज्योति, वेद की ज्योति, ओम का झंडा। तो ओम का ध्वज पूरी दुनिया में, सारी दुनिया अब ओंकार की शरण में आ रही है, भगवान की शरण में आ रही है, योग की शरण में आ रही है, यज्ञ की शरण में आ रही है। और ज्योति ऐसी जली जा रही है, अब तो हमारे दाएं बाएं भी, पीछे भी, चारों ओर ज्योति ही ज्योति है। ज्योतिरग्राह आर्याः, क्या है बोलो? ज्योतिरग्राह। हाँ, हम करीब 27 साल पहले ना, अब तो हम टीवी से ही सबको शुभकामनाएं दे देते हैं। तो एक बार सभी राष्ट्रवासियों को दीपोत्सव की, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में सब प्रकार का स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रभु प्रदान करें। पहले हम अपने हाथों से ना, जो भी परिचित लोग थे उनको ग्रीटिंग्स लिखा करते थे। वो एक तो 15 पैसे का या 10 पैसे का तो एक पोस्ट कार्ड आया करता था। फिर वो नीला नीला लिफाफा, वो जो है थोड़ा सा पता नहीं 50 पैसे का आता था, फिर बाद में 1 रुपए का हो गया। तो कोई बड़ा सा दानी हो, सहयोगी हो, तो उसको वो 50 पैसे वो 1 रुपए वाला लिखा करते थे। और जो हम भी तो ऐसे ही दरिद्र नारायण थे उस समय, तो 15 पैसे वाला पोस्ट कार्ड लिखा करते थे और उसमें ऐसे ही लिखते थे, ज्योतिरग्राह आर्या, हम ज्योति के उपासक हैं, हमारी आत्म ज्योति निरंतर जलती रहे और हम भगवान की वंशज हैं, उन्हीं के ही अंश हैं। इंद्रः क्रतुम् न आभरा पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणो अस्मिन् पुरुहूत यामिनी।
जीवा ज्योति ही असीमय। ये आज पिछली पुरानी स्मृति हो आई। तो अब तो हम सबको एक साथ शुभकामनाएं दे देते हैं। इतना बड़ा देश, करोड़ों भाई बहन प्यार करते हैं। देखो घर में 2 4 10 लोग होते हैं, वो परिवार में खुशियां मनाते हैं कि दिवाली है। तो पतंजलि परिवार कितना बड़ा है। पतंजलि परिवार के 100 करोड़ से ज्यादा भाई बहन देश और दुनिया में फैले, उन सबको हमारा अभिनंदन है। वो सब हमारे आत्मीय स्वजन हैं, हमारे आत्म स्वरूप हैं। वो सभी ज्योति स्वरूप आत्माएं हैं और उन सब के जीवन में सब प्रकार की खुशहाली आए, इसके लिए हमारे सभी वरिष्ठ, हमारी पूज्या श्रद्धामयी साध्वी देवा प्रिया जी, हमारी प्राचार्य आचार्यों के रूप में जो विकसित हो चुके हैं, ऐसी हमारे आचार्य उर्मिला जी, आचार्य साधना जी, और इस साधना के और सेवा के अनुष्ठान में जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया हुआ, ऐसे हमारे महात्मा विनोद जी, हमारे परम आत्मीय भाई डॉक्टर जयदीप जी, राकेश जी सहित जिन्होंने पूरा जीवन अर्पित कर दिया है, ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ सन्यासी, पूज्य स्वामी मित्रदेव जी, पूज्य स्वामी आत्मदेव जी, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, पूज्य स्वामी हरिदेव जी आदि, एक बार सभी वरिष्ठ हमारे साधु सन्यासियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, जिन्होंने पूरे जीवन को ही यज्ञीय बना दिया है। और हमारे सभी पूज्य स्वामी आर्षदेव जी और पूज्य स्वामी ईशदेव जी, अब तो ये अगले साल तक लगभग 1000 बच्चों के अभिभावक, उनके पिता, जो गुरु होता है वो पिता स्वरूप होता है, माता स्वरूप होता है। गृहस्थ में लोग होते हैं तो 1-2 बच्चे पैदा करते हैं, जो सन्यासी होते हैं वो सहस्र पुत्र होते हैं, सहस्र पुत्रियां होती हैं उनकी। तो हमारे पूज्य स्वामी ईशदेव जी और पूज्य स्वामी आर्षदेव जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। अब इनको 2-3 सालों में मैं सहस्र पुत्र करने वाला हूं। हजारों पिताओं, हजारों बच्चों का बाप हो जाएंगे यहाँ। और ऐसे ही हमारी पूज्या साध्वी देवश्रुति जी और देवाश्रिता जी, एक बार देवप्रयाग के हमारे हिमालय के देवतुल्य हमारी उन बेटियों के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। साधना को आगे बढ़ा रहे हैं और इस सेवा में अपने जीवन की आहुतियां उन्होंने समर्पित कर दी है। देखो प्राचीन काल में एक गुरु के पास में हमने ऐसा ही सुना है कि 5, 10, 20 शिष्य हुआ करते थे। मध्यकाल में कुछ ऐसा भी सुना है कि कुछ 2-4 बड़े गुरुकुल भी थे, ऐसे मध्यकाल में ऐसे सुना है। लेकिन वो जितने गुरुकुलों के जितने भी हमने इतिहास पढ़े हैं, उन सब गुरुकुलों का वर्तमान ये पतंजलि गुरुकुलम है या आचार्य कुलम है, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, उस अतीत का वर्तमान है। हमारी पूज्या साध्वी देवा मई जी, पूज्या हमारी साध्वी देव प्रज्ञा जी, पूज्या साध्वी देव विभूति जी, देवश्री जी, देव वरेण्य जी, देव प्रीति जी, देव योगिनी जी, देव सुता जी, देवाज्या जी, देव पवित्र, देव सुधा, देव सत्या आदि हमारी वरिष्ठ बहनें और सारी हमारी आचार्य बहनें, ब्रह्मचारिणी बहनें, एक बार इन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, जो अहर्निश पुरुषार्थ करके इन बालकों के अंदर दिव्य संस्कारों का आधान करते हुए इस साधना के पथ पर निरंतर प्रगतिशील हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। देखो हमारे वरिष्ठ भाई बहन कुछ प्रतीकात्मक रूप से यज्ञ कुंडों पर बैठे हैं, दाहिनी और बाईं ओर, और हम सब मिल करके इस राष्ट्र की समृद्धि के लिए, राष्ट्र में सब प्रकार का वैभव हो। आज पूरा देश ना इसको लक्ष्मी के त्योहार के तौर पर भी मनाता है, और सभी आज क्या करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं। क्या करते हैं? और लक्ष्मी पूजन कैसे होता है? तो शास्त्रों में कहा श्री कामो यजेत। क्या कहा? बोलो, जोर से बोलो, फिर से बोलो। जिसको जीवन में श्री चाहिए, समृद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए,
उसको यजन करना चाहिए और जीवन को यज्ञीय बनाना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं स्वामी रामदेव का योग तो सबको पता है, स्वामी रामदेव के जीवन में इतनी समृद्धि आई, आचार्य बालकृष्ण जी के जीवन में इतनी समृद्धि, इतनी सफलता, इतनी विजय उनको मिली, और ये पतंजलि पूरी दुनिया में फैल गया। ये इतना बड़ा ये कार्य कैसे निष्पादित हुआ? इसके पीछे कोई अदृष्ट शक्ति तो है। अदृष्ट शक्ति है किसकी? यज्ञ की। योग के साथ किसकी अदृष्ट शक्ति है बोलो? हमने यज्ञ किया और जीवन को यज्ञीय बनाया। मेरे साथ बोलेंगे पुरुषो आव यज्ञ। हाँ बोलो, फिर से बोलो, एक बार और बोलो। तो एक तो यज्ञ किया और जीवन को यज्ञीय बना दिया। ऐसे ही आप सबको यज्ञीय बनाएंगे। फॉर्मल एजुकेशन तो आपको दे ही रहे हैं। अभी इसी साल बहुत बड़ा गुरुकुल यहीं संत कुटीर के पास और बन रहा है, लगभग 2000 बच्चों के लिए। कितना? 2000 बच्चों के लिए। हाँ, बहुत बड़ा बन रहा है। उसका बजट बनाया तो लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर करीब 200 करोड़ रुपए लगेंगे। कितने? जोर से बोलो। 200 करोड़ का तो गुरुकुल बन रहा है तुम्हारे लिए। जब उसमें 1 पढ़ो या 100 पढ़ो या 1000 पढ़ो तो तुम्हारे लिए कितने खर्च होंगे? 200 करोड़ रुपए तुम्हारे लिए खर्च कर रहे हैं। ये तो एक जगह की बात है। फिर जो देव प्रयाग वाला गुरुकुल है, फिर ये जो योगग्राम वाला गुरुकुल है, और जो पहले गुरुकुल जहाँ चल रहा है वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, और आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय जोड़ लिया जाए तो करीब 1000 करोड़ हो जाएंगे। कितना? 1000 करोड़। इसलिए पतंजलि की यात्रा है अर्थ से परमार्थ की। किसकी यात्रा है बोलो? जोर से बोलो। अच्छा, यहाँ पर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यूनिलीवर वालों ने, कोलगेट पेप्सोडेंट वालों ने, कोका कोला पेप्सी वालों ने कोई गुरुकुल बनाया है? कोई गौशाला बनाई है? इसलिए इस बार एक कैंपेन भी चलाया सोशल मीडिया में, हमारे सभी संगठन के भाई बहनों ने मिल करके। इसके लिए भी भाई राकेश जी का, जयदीप जी का, हमारी पूज्या साध्वी देवा प्रिया जी का, और सारे हमारे भाई रामाशीष जी, सचिन जी सहित सारे संगठन के, पतंजलि योग समिति महिला, पतंजलि योग समिति भारत, स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति के सभी भाई बहनों का भी अभिनंदन है। लाखों भाई बहन अहर्निश पुरुषार्थ करते पूरे देश में, 600 जिलों में, 5000 से ज्यादा तहसीलों में और 2.5 लाख से ज्यादा गांव में, और पूरे विश्व के लगभग 200 देशों में यह योग का प्रकाश फैल चुका है और इसके लिए परम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो स्वदेशी त्योहार पतंजलि उपहार करके पूरे जो है ट्विटर में ट्रेंड भी चलाया, उसके लिए अभिनंदन है। स्वदेशी उपहार देने चाहिए। त्योहार है तो स्वदेशी उपहार क्यों ना दें? तो इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बिहार विजय के बाद में 5 बार सबसे बुलवाया, वोकल फॉर लोकल। जोर से बोलो, वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर। ऐसे बार बार पूरे देश से आवाजें उठ रही है। क्यों? क्योंकि चाइना का सामान खरीदते तो वो पैसा देता पाकिस्तान को, पाकिस्तान तैयार करता आतंकवादी, उससे खरीदता AK-47, और वो लगती है हमारे सीमाओं पर तैनात जवानों के सीने में, और वो उनकी शहादत होती है। तो जो चाइना का सामान खरीदते हैं वो अपनी शहीदों की शहादत के गुनहगार हैं। इसलिए कोई भी विदेशी सामान देश में नहीं खरीदना, यह भी संकल्प दीपावली पर लेना है पूरे देश। ऐसे पूरे देश में एक वातावरण बना है और संकल्प गूंज रहा है, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कपन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी।
ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का भजन है, स्वामी रामदेव ने नहीं बनाया कोई ये। और गोरख जेल में जब अंतिम समय थे तो जिस दिन फांसी होनी थी उस दिन भी सुबह संध्या की हवन किया और दंड बैठक लगा रहे। अंग्रेजी अधिकारी आए, बोले बिस्मिल अभी तो तेरी फांसी होने वाली है, दंड बैठक लगा के क्या करेगा? बोले दंड बैठक लगा करके फिर ऐसे ही संस्कारों को लेकर के जाऊंगा और पुनर्जन्म को मानता हूं, तुम तो मानते नहीं हो, और फिर पैदा होकर के अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करूंगा, ये मेरा संकल्प। ईश भारत वर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का राष्ट्रोपकार कर्म। ऐसा ऐसा संकल्प था उनका। वो तो जीवन अर्पित कर गए और हम अपने जीवन को समर्पित करने में भी यदि संकोच करें, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे जज्बाती बच्चे यहां पर तैयार कर रहे हैं, जो मैथ भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, जो संस्कृत भी पढ़ेंगे, जो पाणिनि व्याकरण भी पढ़ेंगे, दर्शन उपनिषद भी पढ़ेंगे, वेद का भेद भी जानेंगे। लेकिन ये मैंने तुमको वेद मंत्र पाठ करने के लिए मात्र नहीं बुलाया। वेद मंत्र के पाठ करने वाले तो बहुत है पूरी दुनिया में। ओम सहस्रशीरखाः पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपाद। अब ऐसे ही पूरे पादते रहते तो सुनो, ये सारा कार्यक्रम चल रहा है सब। ये वेद मंत्र तो पढ़ने हैं आपको, खूब पढ़ा रहे हैं, खूब सहस्रशीर्षा पढ़ना है, खूब आपको अग्निमीले पुरोहितम आदि खूब पढ़ना है, श्रद्धा सूक्त पढ़ना है, अग्नि सूक्त पढ़ना है, ब्रह्मचर्य सूक्त भी पढ़ना है, वेद मंत्र पढ़ने, गीता भी याद आपको। सुनाओ गीता, सुनाओ सब, शुरू से ही सुनाओ। धर्म क्षेत्रे माम का पांडवा शैव क्लैब्यमास्मग्म पार्थ योगस्थ सिद्ध्य सिद्ध्यो उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगा। तो आपको पूरी 18 अध्याय गीता याद है। ये पतंजलि ऐसा संस्थान है जहां पर एक जगह पर हजारों बच्चों को, और वो भी 5-7 साल के बच्चों से लेकर के 10-12 साल के बच्चों को पूरी गीता कंठस्थ है। इसके लिए आपका जोरदार अभिनंदन। एक बड़े आदमी आए 2 दिन पहले ही पतंजलि गुरुकुलम में, बोले जी हम तो पूरे BA MA तक पूरा बहुत जोर मार करके एक अध्याय गीता का याद किया। एक मुसलमान आया, अनपढ़ था, वो मजदूरी करता था, बोले मुझे पूरी कुरान याद है, तुमको कितनी गीता याद है? तो बोले हमको बड़ी शर्मिंदगी हुई, हमको अपने धर्मशास्त्र भी कंठस्थ होने चाहिए। और हमारे पतंजलि के छोटे छोटे बच्चों को पूरी भगवत गीता याद है, पूरी अष्टाध्यायी याद है, धातु पाठ याद है, दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, ईश, कट, मंडूक, मांडूक की सब उपनिषद याद है। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और वैसे ही जी रहे हैं यो एवं वेदसा एवं भवति, और अपने भीतर इस दैवत्व को, दैवी संपद को सब जागृत कर रहे हैं। तो जरा एक बार जोर से पढ़ो, पूरे देश में भी ये दीपावली पर दैवी, बाकी धन दौलत संपत्ति ऐश्वर्य सौभाग्य तो मिले, ये दैवी संपद इस देश का स्वभाव बन जाए। तो मिलकर के जोर से बोलेंगे, अभयम सत्व संशुद्धिर, ऐसे अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति, तेज क्षमा धृति शौचम, दंभो दर्पोभिमानश्च, दैवी संपद विमोक्षाय
निबंधाया सुरीमता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। हम किस संपद के साथ पैदा हुए इस धरती पर? दैवी संपद के। किसके साथ पैदा हुए बोलो? किसी का किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ, जो बाइडेन के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, कोविंद जी के साथ कोई संपर्क हो ना तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता। मेरी सीधी बात होती है प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, ऐसा हमारी सीधी मुलाकात होती है रोज सुबह शाम हर पल भगवान के साथ। ऐसा आप गौरव अनुभव क्या करो। ऐसे बच्चे हो आप। जब आप गीता पाठ करते हो तो किसके साथ सीधा संवाद हो रहा है? भगवान के साथ। ऐसे बच्चे हो आप। और भगवान जैसा तो कोई है ही नहीं। हाँ, ये दुनिया तो बड़ी मौका परस्त है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। हो जब सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हो, तुझ पर संकट काल व बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो। बुरे वक्त में भी साथी हो, बुरे वक्त में भी साथी परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। तो हम भगवान के बेटे हैं। किसके बेटे बेटियां हैं बोलो? इसलिए हमेशा खुश रहते हैं। हमारे बाप से बड़ा कोई है ही नहीं इस धरती पर, इसलिए हम आनंद में रहते हैं और अपने जीवन को देवत्व के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चों की बाढ़ सी आई हुई है कि बच्चे पढ़ा दो स्वामी जी, बस ये बन गए तो बस जिंदगी बन जाएगी। ये हमारा तो जीवन ही सुधर जाएगा, कुलवंश का उद्धार हो जाएगा, देश दुनिया का उद्धार हो जाएगा। और हम ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं, स्वामी रामदेव जैसे, आचार्य बालकृष्ण जी जैसे, और मैं तो कहता हूँ मूलतः ऋषियों जैसे ऐसे बालक और बालिकाएं आने वाले 5, 10, 15, 20 वर्षों में तैयार हो जाएंगे, जो पूरी दुनिया को देवत्व से भर देंगे, पूरी दुनिया को योगमय बना देंगे। यही हमारा संकल्प है, योगमय आध्यात्मिक भारत। हमारा द अल्टीमेट गोल ऑफ पतंजलि योग पीठ इज, बोलो मेरे साथ, योगमय बोलो, आध्यात्मिक भारत, योगमय आध्यात्मिक विश्व। यही हमारा ध्येय है। बस यही इसी में लगे हुए हैं। इसी के लिए पतंजलि गुरुकुलम से लेकर के पतंजलि विश्वविद्यालय तक ये योग के ब्रांड एम्बेसडर तैयार हो रहे हैं। ये बड़ी वाली खेती है हमारी, जो दाएं बाएं और बैठी हुई है ना, ये बड़ी वाली खेती है। इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दो। पतंजलि विश्वविद्यालय चारों तरफ से तो उभारना पड़ेगा ना देश को। अब हम ये 3 साल वाले तैयार करेंगे, इनको तो तैयार होने में आगे 15-20 साल लगेंगे। तब तक देश को सोना थोड़ी छोड़ सकते हैं, तब तक ये पूर्ति करेंगे। और हो सकता है इनमें से भी 2-4 के जी में आ जाए ब्रह्मचारिणी रहने की, सन्यासिनी रहने की। वैसे तो बहुतों को अभी भी आ रहा है कि स्वामी जी आप अपने जैसा बना लो। मैंने कहा बना लेंगे, बन जाओ, इसमें क्या है। बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा। और कुछ तो आते, जैसे मैं कही हुई है ना, ये लाफ्टर शो आदि होते हैं, तो वहाँ कोई बहुरूपीय से आते हैं। बोले स्वामी जी मुझे पतंजलि योग पीठ की मालिकिन बना दो। मैंने कहा अभी बनाता हूँ तेरी ऐसी तैसी, आजा बन जा मालिकिन पतंजलि योग पीठ की। बोले क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा और फिर 500 दंड बैठक लगानी पड़ेंगी और फिर दिन भर 18 घंटा सेवा करनी पड़ेगी। फिर तो सोचना पड़ेगा तो मैं पतंजलि योग पीठ के उत्तराधिकारी नहीं, मैं राम और कृष्ण के उत्तराधिकारी तैयार कर रहा हूं, दयानंद के उत्तराधिकारी तैयार कर रहा हूं, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि के उत्तराधिकारी तैयार कर रहा हूं। और
ऐसे जज्बाती बच्चे आप हैं तो सुनो, ये तो जज्बात थे देश के लिए हमारे, ऐसे। इसलिए ये बोलते स्वामी रामदेव योग सिखाता है उतना तो ठीक है, और बोलिए उत्पाद भी बना रहा था, उत्पाद बना करके ऐसा उत्पाद मचाया कि विदेशी कंपनियों की जड़ें हिला के, चोले हिला के रख दी। बोले ये भी ठीक था। बोलिए सामान बनाने के साथ साथ ये जो इंसान बनाने वाला काम पतंजलि योग पीठ में हो रहा है ना, ये बच्चे आने वाले 5, 10, 20, 25 सालों में पूरी दुनिया में छा जाएंगे। और ये तो फिर तो ये तो पूरी दुनिया भगवा में बदल जाएगी, पूरी दुनिया वेदमय हो जाएगी, योगमय हो जाएगी, पूरी दुनिया ऋषियों के सिद्धांतों पर चलने लगेगी, वेदों के और लौटने लगेगी। ये तो बहुत लोगों को तो बहुत देर में समझ में आता है ये हो क्या रहा है। तो बोले भाई ये स्वामी रामदेव का कार्यक्रम तो बड़ा खतरनाक है। मैंने कहा क्यों खतरनाक है बताओ, हमने क्या कोई आतंकवादी तैयार कर दिए? बोले तो आप तो आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है राष्ट्रवादी अध्यात्मवादी तैयार कर रहे हो, मानवतावादी। ये राष्ट्रवादी मानवतावादी अध्यात्मवादी जो तैयार हो रहे हैं, ए सुनो बच्चों, आपको ऐसे बच्चे बनना है, सारी दुनिया को लीड करना है। अब आने वाले समय में अमेरिका का राष्ट्रपति भी पतंजलि का बालक ही बनेगा। बोले स्वामी जी ये भविष्यवाणी कैसे कर रहे हो दीपावली के दिन सुबह सुबह? अभी जो बाइडेन बना है और उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस, क्या नाम बोलो उसका? तो जब उपराष्ट्रपति बनेगी तो राष्ट्रपति बनने में कितनी देर लगती है? और 10-15 साल लगेंगे। समझ रहे हो? तो अब सारी दुनिया में लोकतंत्र आ रहा है, और लोकतंत्र में जो शक्तिशाली होंगे वही राज करेंगे पूरी दुनिया पर। जिनके पास ज्ञान शक्ति होगी, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, और जो पुरुषार्थ करेंगे, परमार्थ करेंगे, वो दुनिया के दिलों पर छा जाएंगे। बोले स्वामी जी ये काम तो बड़ा जोरदार बता दिया आपने। और इतना ही नहीं, भारत का भी राष्ट्रपति भी बनेगा, और अभी राष्ट्रपति लेडीज तो बन ली एक बार, प्रधानमंत्री भी एक बार बन ली। आने वाले समय में सेना अध्यक्ष अभी तक एक भी नहीं बनी लेडी। ए बेटियों तुम्हारे लिए बड़ा टास्क है ये। अभी आने वाले समय में नेवी हो, जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, एयरफोर्स हो, उसके भी विंग कमांडर आपको ही बनना है, कमांड करना है। सेना अध्यक्ष भी आपको बनना है। क्या अध्यक्ष बनना है बोलो? सेना अध्यक्ष भी, राष्ट्राध्यक्ष भी, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी। अभी तक कोई लेडी नहीं बनी है, तो तुमको उसकी भी तैयारी कराएंगे। तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी पतंजलि के बालक बालिकाएं होंगे। खाली बालिकाएं नहीं, बालक हो, तुम्हें भी होना है। ये तो 2-3 साल का टर्म आता है, एक के बाद दूसरा ऐसे। अब लेकिन कौन बढ़ेगा आगे? जो प्रचंड पुरुषार्थ करेगा। कौन बढ़ेगा आगे बोलो? नहीं तो वंशवाद के ऐसे जड़ें फैली पड़ी हैं चारों ओर। जुडिशरी में भी वंशवाद है, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया पालिका में, खबर पालिका में, सब चारों तरफ वंशवाद है। धर्म में, अध्यात्म में, साधु संतों में भी चारों तरफ वंशवाद की जड़ें। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, सोशल फील्ड में भी, इकोनॉमिक फील्ड में भी, रिसर्च में भी। लेकिन जो प्रचंड पुरुषार्थी होते हैं वो सारी जड़ें उखाड़ करके शिखर पर पहुंच जाते हैं। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। लेकिन उसके लिए ना बहुत जबरदस्त जज्बा चाहिए, ऐसी आग चाहिए। क्या चाहिए? आग। क्या चाहिए बोलो? अग्नि अस्मि बोलो। जन्मना जात वेदा घृतम चक्षुः अमृतम आसन अर्कस्रिधातु रजसो विमानो अजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिताः। ऐसे बालक आपको बनना है, आग बनना है, आग, आंधी और तूफान।
ऐसे आग तुम्हारे भीतर प्रज्वलित रहे। और ये बीच बीच में आके मैं जलाता रहता हूं, दिया बाती लगाता रहता हूं। ये देखो, ये दीप जल रहे हैं ना, इसमें दिया है, फिर बाती है, फिर गाय का घी है और तिल का तेल। देखो, गाय का घी और तिल का तेल। ये उत्तर भारत वाले सरसों का थोड़ा ज्यादा जलाते हैं, साउथ वाले किसका जलाते हैं? तिल का तेल। सरसों के तेल का दिया मैंने जला के देखा, उसमें कालिस ज्यादा निकलती है। ये तिल के तेल वाले में कालिस ना के बराबर निकलती है और इसकी ज्योति भी गोल्डन होती है पूरी। इसलिए हमने तिल का तेल के और गाय के घी के ही यहाँ पर दिए जलाए हुए हैं। और ये दीप पूरे देश में जलते रहे और कहीं अंधेरा ना रहे, ये प्रभु से प्रार्थना करें। और एक आह्वान के साथ अब यज्ञ को भी तो थोड़ा आगे बढ़ाना है, फिर शाम को दीपावली का यज्ञ पूरा होगा। ये तो हमने सुबह से ही यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। दीप के ये यज्ञ के साथ दीपावली मनाते थे, अब तो क्या ये प्रकाश पर्व को क्या बना दिया? पटाखा पर्व, पोल्यूशन पर्व। पोल्यूशन पर्व थोड़ी है भाई, ये पटाखा पर्व नहीं है, ये प्रकाश पर्व है। दीपावली क्या है बोलो? ठीक है, कुछ लोगों को पटाखा छोड़ करके बड़ी खुशी सी मिलती है। क्या करता है वो? पटाखा बोलता है फट। क्या बोलता है? फट। अब फट बोलते ही कहते हैं हाँ मजा आ गया। तो फट बोलने से मजा नहीं आया, तो मैं ऐसे पटाखे फोड़ने हैं, कुछ तो पटाखे को भी फटाके ही बोलते हैं। ऐसे फटाके, ऐसे पटाखे कि सारी दुनिया में ये चारों तरफ ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जहर फैला पड़ा है। जहरीली हो गई है दुनिया, जहरीले विचार, जहरीला आहार जहरीला हो गया है। वाटर, एयर, सॉयल सब जहरीले हो गए। अभी जहर निकालना है हमें इस धरती का। तो सुनो, दो संकल्प। एक तो ये जो 3+ एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3+ एजुकेशन शुरू किया, तो मेरे से पूछा बहुत से शिक्षाविदों ने जो एजुकेशनिस्ट हैं, बोले जी 3+ एजुकेशन कैसे चलेगा, इसका प्रैक्टिकल मॉडल कहां है? मैंने कहा पूरी दुनिया में 3+ एजुकेशन का मॉडल भी केवल और केवल पतंजलि में है, पतंजलि गुरुकुलम में 3+ एजुकेशन का। नहीं तो खाली एजुकेशन पॉलिसी में पॉलिसी बनाई है, 3+ एजुकेशन होना चाहिए। बच्चों के दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसी होनी चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं ना, सारा सार बता रहा हूं, बाकी सब तो पढ़ना, पढ़ाना, करना, कराना सब है, लेकिन मेरे ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है कि दुनिया में को लाखों करोड़ों अरबों की दौलत दे करके मुझे खरीद नहीं सकता, मुझे बहका नहीं सकता, मुझे भ्रमा नहीं सकता, अटक नहीं सकता, भटक नहीं सकता। हाँ? देखो ऐसा आदमी बना, और फिर अपने कर्तव्य से डिगना नहीं ऐसे। तो ये 3+ एजुकेशन वाले आ जाओ, इधर आओ, ये 3+ एजुकेशन इधर आ रहे हैं, देखो आ जाओ 3+ एजुकेशन। हाँ, उसमें पैर मत रखना, हाँ इधर आओ, चल जाओ, ये है 3+ एजुकेशन। चलो मंत्र सुनाओ। अभयम सत्व संशुद्धिर, सुनाओ। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योगा व्यवस्थिति, जालम नमस्ता रजता साधार तपाचव, अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागा शांतिरपैशुलम, दया भूतेशलोरुत्वम, मार्दभंभीर चापलम, तेजक्षमा प्रीति शोचम, अद्रोहो नातिमदिता भवन्ति संपदम, देवी अभिजातस्य भारत। चलो जो बस जो, और वो अष्टाध्यायी भी तो ना, वृद्धि राधई वृद्धि राधई अदिंग मूला इको वृद्धि ना धातु लोपर धातु के किंग कीचा दीदी वेविटम हेलो नत्रा संयोगा
मुख नासिका वक्रोनो ये तो नासिका जोरदार बच्चा है भाई। अच्छा सुनो, ओ योगी का परिवार कैसा होता है? धैर्यम धैर्यम यस्य पिता समाचरति शांति येनि सत्यमित्रमिद या च भगनि जाता मना संयमा हेय भूमितलं सोऽपि वसलं रामृतं भोजनम् ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् वयं योगी ओ निर्भय हो गया है तो पूरा जोरदार। अपना नाम भी बोलो। मम नाम मम नाम वयुनस्ति हाँ वयोनस्ति। ऐसा संस्कृतम वदति। हिंदी में नाम नहीं बोलना आता, इसको संस्कृत में बोलना आता है। वयुन जी और क्या सुनाएंगे? श्लोक का अर्थ क्या है इसका? धैर्यम यस्य पिता का क्या मतलब है? धैर्य धैर्यं यस्य पिता नहीं, इसका अर्थ क्या है? धैर्य जिसका पिता, धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, लंबे समय तक साथ देने वाली शांति जिसकी स्त्री है, दया जिसका बहन है, मन का संयम जिसका भाई है, भूमि ही जिसकी सैया है, दिशा है जिसके वस्त्र है, दारू पे अमृत जिसका भोजन है। हे मित्र, जिस योगी के ऐसे परिवारजनों उससे वह है, अर्थात किसी से भी वह नहीं है। ओ किसी से भी भय नहीं है वयुन जी, इसीलिए आप निर्भय होकर के बाबा जी की गोद में आ गए हो। अच्छे बच्चे हो। चलो भाई वयुन जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हाँ सुनो सुनो, हाँ पुनरेही भी सुनाएंगे। चलो खड़े होके सुनाओ। हाँ पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा वचोस्पते निरम्य मये वास्तु मय सुतम। हे वाणी के स्वामी परमात्मा, दिव्य गुणों वाले दिव्य मन के साथ पुनः पुनः मेरे समोकाओ। हे जानकी किरणों के स्वामी, मुझे जान से आनंदित कीजिए। गुरु मुख से सुना हुआ जान मुझ में स्थिर है, मैं जान को कभी ना भूलूं, कभी भी ना भूलूं। हाँ आप भी सुनाओ कुछ। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। इसको नहीं पकड़ो। हाँ सुनाओ। याद नहीं आ रहा? चलो अब जाओ, दौड़ करके जाओ वहां से आराम से। शिव तांडव किसको आता है? इधर आओ। ए दोनों तांडव इधर करो। शिव तांडव सुनाओ। सितांडु हाँ जटाटवी चटाटवी गलत जलप पाली तस्तते गले विलम विलम विराम विलंग तंग मालिका। हाँ आगे आगे। दमन 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 आप सुनाओ वयुन। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बिलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमन्निनादव डमर्वयं चकारतं दाण्डतं तनोतु न शिवा शिवं धराधरे धरन्दनि विरासि धुर गतिगम न पेशिजा रे राते युरंतिता राक्षधोरिणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचिच्चिरं वरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवा चलो अच्छा सुना दिया भाई। चलो जोरदार तालियां हो जाएं दोनों के लिए। हाँ चलो चलो जाओ 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 आराम से जाना। हाँ ये तो अचानक ही नया कार्यक्रम हो गया सुबह सुबह। हाँ देखो अब
अरे उसमें नहीं जाना दीपावली के ऊपर। तो ये एकदम मस्त बच्चा है। कितने साल का हो गया वयून? ये 3+ एजुकेशन, अभी 3 साल शुरू हुए हैं इसकी, तो अभी तो 3+ भी नहीं हुआ है। तो 3 खड़ी करो वयुन जी, आपने तो 5 खड़ी कर दी, 3। हाँ 3 के हैं आप, 3 के, ठीक है, अच्छे बच्चे। हाँ। तो ऐसे बच्चे तैयार हो रहे हैं। ये तो 3+ एजुकेशन वाला बताया आपको। तो जो माता पिता अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं कि उनको सारी शिक्षा तो मिले, लेकिन उनके भीतर एक ये होता है, ये जो शरीर तैयार हो रहा है ना, ये फिजिकल बॉडी है, इसके पीछे एक इमोशनल बॉडी, एक डिवाइन बॉडी। इस शरीर के पीछे क्या है बोलो? एक इमोशनल डिवाइन बॉडी है, एक भावनात्मक दिव्य शरीर है तुम्हारा। वो हम संकल्पमय शरीर तैयार कर रहे हैं, प्रज्ञामय शरीर, ज्योतिर्मय शरीर, तेजोमय शरीर। याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मां मध्य मेधयाग्नि मेधाविनम। वो ऐसी अप्रतिम मेधा जिसको हम देव मेधा कहते हैं, हमारे तो नाम भी देव मेधा है, ऐसी देव मेधा, देव प्रज्ञा आपके भीतर से विकसित कर रहे हैं, जिससे ये सारे संसार का अंधेरा छटेगा, मिटेगा, हटेगा, घटेगा। तो ऐसे 3+ एजुकेशन वाले बच्चों का एडमिशन अभी दिसंबर से ही शुरू कर दे रहे हैं। कब से शुरू कर दे रहे हैं? दिसंबर से ही। अभी गुरुकुलम का, आचार्य कुलम का एडमिशन शुरू हो गया है, और इसमें तो हजारों, इस बार कम से कम 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे, और अगले साल तो हमसे संभाले नहीं जाएंगे, कम से कम 1 लाख एप्लीकेशन आएंगे। जोरदार अभिनंदन हो जाए। लाखों माता पिता इस बात के लिए तैयार हो गए कि हमें बच्चे ऐसे तैयार करने हैं जो प्रचंड संकल्प से भरे हुए हों, जिनके भीतर आंधी हो, तूफान हो, कहीं रुक ना सके, कहीं जीवन के किसी प्रवाह में बहक ना सके। हमें दुनिया के प्रवाहों में बहने वाले, बहकने वाले बच्चे नहीं बनना है, बल्कि दुनिया के प्रवाह को बदलने वाले बच्चे बनना है। ऐसे बच्चे बनना है जो दुनिया के वेग को, प्रवाह को बदल सके, युग के प्रवाह को। ऐसे युग पुरोधा बनना है। कैसे बनना है आपको? बोलो, जोर से बोलो। ऐसे युग पुरोधा बच्चे आपको बनना है। एक तो ये, फिर ये तो छोटे बच्चे हैं ना, इनमें तो थोड़ा भी समय लगेगा, अभी बड़े बच्चे भी तो चाहिए। ऐसे बालक और बालिकाएं, ये विश्वविद्यालय वाले बालकों, है ना, तो ऐसे भी बालक बालिकाएं हम तैयार कर रहे हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय से भी तैयार हो रहे हो, लेकिन वो तो एक अंश है। योग के एक्सपर्ट तैयार करना है, ऐसे सन्यासी तैयार कर रहे हैं। अलग अलग कामों के लिए लोग अपने जीवन दे देते हैं, फिदाई नहीं तैयार हो जाते। मुझे इसके लिए जीना है, कोई खेती के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कला के लिए, संगीत के लिए, अलग अलग एक छोटे छोटे मकसद के लिए जिंदगियां दे देते हैं। कुछ लोगों में जुनून है पहाड़ पर चढ़ना, उनको क्या बोलते हैं? पर्वतारोही। पहाड़ पर चढ़ने का जुनून होता है। अलग अलग तरह के कर्तव्य करते हैं लोग, एक स्किल के लिए, एक काम के लिए अपनी जिंदगियां दे देते हैं। हमारे इन सन्यासियों ने और इन सन्यासिनी साध्वी बहनों ने एक संकल्प लिया हुआ है कि हमें घर में जो बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, जो विवाहिता होती हैं, वो 1-2 बच्चों को पूरा पालना करने में पूरी जिंदगी उनकी बीत जाती है। पतंजलि से आने वाले 10-15 सालों में कम से कम 10-20 हजार से लेकर के लाख, और मेरा सपना है जब मैं इस दुनिया से जाऊं तब कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे तैयार करके जाऊं, विश्वविद्यालय से लेकर के आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम से लेकर के, और भारतीय शिक्षा बोर्ड का एक नया काम और चुका है। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे तैयार करने हैं हमें इस देश के लिए। और उसमें सर्वश्रेष्ठ बच्चे कौन होंगे? उसमें सर्वश्रेष्ठ बच्चे होंगे पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे, क्योंकि इनकी पूरी तैयारी होगी। फिर उसके बाद
जिनका संकल्प इतना ऊंचा है कि जो मेरा संपूर्ण सामर्थ्य है वो मुझे मातृभूमि के लिए लगाना, देश धर्म संस्कृति सेवा साधना के लिए लगाना है, और उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना है, अपनी सारी न्यूनताओं से, अपूर्णताओं से मुक्त होकर के और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त होकर के। उसके लिए वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम भी है, उसमें सन्यासी भाई बहन तैयार हो रहे हैं। तो एक बार हमारे वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम के सन्यासी भाई बहनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, जिन्होंने पूरा जीवन इस यज्ञ में समर्पित कर दिया है। ऐसे भाई बहन तैयार हो रहे हैं। और हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय से भी कुछ कुछ तो सन्यासी मिल ही जाएंगे आगे हमें। ए बहनों, इच्छा हो रही है ना किसी किसी की, मेरी तरह से रहो। सुनो ए बहनों, तुम्हारे लिए पहले बता रहा हूं, वो महकमा बाद में लूंगा उसका नंबर। देखो, बहन बड़ी हो करके फिर पति के घर जाती है, एक पति की प्रसन्नता, सास ससुर की प्रसन्नता के लिए पूरा जीवन लगा देती है। बाद में भी वो प्रसन्न होते या नहीं होते ये तो रहस्य है, अभी तक कोई जान नहीं पाया है इसको दुनिया में। लेकिन तुम अपना जीवन यदि गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए जीते हुए पूरा जीवन परमार्थ में लगाती हो, योग में लगाती हो, तो तुम्हारे पति तो क्या, जो पति के भी पति हैं, जगत पति परमेश्वर तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं। ये इस मार्ग की महिमा है। जगत पति परमेश्वर जो सबके ईश्वर हैं। वैसे तो गृहस्थ में पति को भी पति परमेश्वर ऐसे नाम बोले जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन को जीना बहुत बड़ा उद्देश्य है। और मैंने कहा, एक दो बच्चों को पालने में पूरी जिंदगी खप जाती है। यहाँ सन्यासिनी बनकर के आप हजारों बच्चों को देश दुनिया के लिए तैयार कर सकते हो और करोड़ों करोड़ों मानवता का मार्गदर्शन कर सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा मार्ग है सन्यास का। बाकी दुनिया की जितने मार्ग हैं तो हैं ही। तो भगवान जो सब जगत का पति है, उस जगत पति परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए आप में से भी किसी किसी के मन में तो भीतर भीतर धुक धुकी हो रही होगी कि उधर के लिए भी आहुति लगा दी जाए तो अच्छा है ना। कितनों की सन्यासिनी बनने की इच्छा हो रही है, दो चार की तो हो रही है, एक दूसरे की तरफ इशारा कर रही है। चलो, अभी पहली क्लास है तुम्हारी, कितनों की इच्छा हो रही है एक बार हाथ उठाना। 1 2 3 4, अरे तो बहुत बड़ी संख्या, एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई इनके लिए। दरअसल ये सत्य के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। तो कोई बड़ा कोई गुरु बात कहता है तो इनको विश्वास होता है कि हमारे गुरु, और वो भी विश्व गुरु, योग का विश्व गुरु कोई बात कह रहा है तो बात तो सही होगी, तो भरोसा करती हैं। तो देखो, मेरे थोड़े से आह्वान पर 20-25 बेटियां तैयार हो गई हैं। उनको पूरा इसलिए नहीं खड़ा करूंगा, नहीं तो माँ बाप सोचेंगे हमने तो भेजा था पतंजलि विश्वविद्यालय में BA MA करने के लिए, तो सन्यासी नहीं बनने लग गई। पहले पहले तो थोड़े घबराते हैं, फिर मेरे पास आते हैं, बोले स्वामी जी आप जैसी बन जाए तब तो दिक्कत नहीं, कुछ अच्छा करे देश दुनिया के लिए, ये तो हमारे कुलवंश का गौरव होगा। ये तो बेटियों के लिए बताया। इधर दूसरा महकमा, सेम टू यू। हाँ भाई, ये तो ड्रेस में भी आई है, ज्यादातर व्हाइट ड्रेस पहनते हो तुम, रंग बिरंगे हो, दिवाली का रंग है, कोई बात नहीं। तो सुनो, अभी तो कोई चक्कर नहीं है ना बहुत उद्दंड महकमा है ये तो अच्छे हैं। हाँ, इसलिए आए। सुनो, हम ना, ये एक आयु होती है 18 से 25-30 के बीच की, आदमी एक अलग ही प्रकार की नकली दुनिया में पहुंच जाता है। और जब होश आता है तब कहता है ये तो मैंने एक अलग ही पागलपन में जिंदगी को बिता दिया, मुझे तो जीना था गुरु और भगवान के लिए। शाम को गाएंगे वो प्रेम गीत भी है, जो दुनिया में तुम गाते हो ना, उसका दूसरा वर्जन हमने तैयार कर रखा है। हाँ, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल, हमें गाते रहते हैं। तो हमने यहाँ उसका आध्यात्मिक वर्जन तैयार कर रखा है, शाम को सुनाएंगे। शाम को, आज शाम को 4 बजे से होगा। कितने बजे से? फिर नहीं तो देर हो जाती है, 5 बजे सोचा था पहले, तो आज शाम को 4 ही बजे होगा। तो चलो एक बार
सारे राष्ट्र की समृद्धि के लिए। अरे ये तो समय हो गया, क्या समय हुआ? सही है मेरी घड़ी, 7:25 होने जा रहे, बताओ रे राम राम। वक्त कब बीत गया पता ही नहीं लगा। हाँ। तो एक बार तो सारे राष्ट्र की समृद्धि के लिए आहुति दे देते हैं। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नट्वानाशो सप्ते पुरन्दरी योषा जिष्णुरथेष्ठाः सवेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः परजन्यो वर्षतफलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। ॐ इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। और सबके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी के सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो, जीवन में सब प्रकार का स्वास्थ्य सुख समृद्धि और सर्वविध सौभाग्य सबको उपलब्ध हो। इसके लिए एक स्विष्टकृत आहुति से मंत्र से आहुति प्रदान करेंगे और सब के सब शुभ संकल्प पूर्ण हो। और शाम को 3 ही चीजें चाहिए, हवन कुंड के साथ साथ घी सामग्री समिधा, बस हवन पूरा हो जाएगा। और अब हवन कुंड भी पूरे देश को हम उपलब्ध कराने लगे हैं, ये भी उपलब्ध हो जाएंगे। योग के साथ यज्ञ का भी बड़ा प्रचार चल रहा है, विस्तार चल रहा है, वो भी हो जाएगा। तो चलो अभी पूरे राष्ट्र के सौभाग्य के लिए प्रार्थना करते हुए सभी के सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो। और पूरा राष्ट्र आज शाम को लाइव हमारे साथ में दीपावली का यज्ञ करेगा। आस्था चैनल है, संस्कार चैनल है, वैदिक चैनल है, ऐसे पूरे देश और दुनिया में आध्यात्मिक चैनलों का भी एक बहुत बड़ा तंत्र चल रहा है, जो सारे पाप और षड्यंत्र को दूर करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं ह्यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। ॐ स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। और अब पूर्णाहुति करेंगे प्रभात की। सायंकाल श्री यज्ञ होगा, सबके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि ऐश्वर्य आए, उसके लिए विशेष श्री यज्ञ के मंत्रों से विशेष वेद की ऋचाओं से आहुतियाँ प्रदान की जाएंगी। सबका को आमंत्रण है आज सायंकाल के दीपावली यज्ञ का, शारदीय नवषष्ठी के यज्ञ का। और आप पूर्णाहुति प्रदान करते। ओम सर्वं वै पूर्णघ्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णघ्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णघ्वं स्वाहा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए दूल्ह पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न कोई आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईश पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल अपना भक्त बनाए कर सबको करो निहाल दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धीरज वीरता सबको दो करता नारायण प्रभु आप हो पाप के मोचन हार क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता आज का यजन पूरा हुआ अभी भोर का बिना यजन के हम भोजन हाँ सुबह भी अभी नाश्ता मिलेगा बहुत बढ़िया बढ़िया दोपहर का खाना और शाम को तो इतने पकवान बनाए हैं माने गुलाब जामुन भी है रसगुल्ला भी है लड्डू भी है फिर चाट पकोड़े भी है पॉपकॉर्न भी है सूप भी है टमाटर का मूंगफली शकरकंदी भी है फिर गन्ने भी हैं जो हमारे जैसे देसी आदमी हैं तंदूरी रोटी भी है पूरी भी है पुलाव भी है जलेबी और इमरती भी है मिक्स वेज भी है और पनीर भी है और वो जो नहीं कहा वो भी बहुत कुछ है तो खूब आनंद से लेकिन उसके लिए पहले दंड बैठक दोबारा लगवाऊंगा मंजूर है हाँ ठीक है हम तो पहले जब ऐसे कोई दावत मिलती थी तो सुबह से कुछ खाते ही नहीं थे तो आज के यजन को यहीं पर पूरा करेंगे बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की पवन सुत हनुमान की सभी महापुरुषों की महर्षि दयानंद की सत्य सनातन वैदिक धर्म की भारत माता की गौ माता की हर हर महादेव ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः